नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स में आपका स्वागत है। जे हेल्पर 2 में पिछले वीडियो में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और सभी का एक ही सवाल है कि रिजल्ट कब तक आएगा। और सवाल जायज़ भी है क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। कब 3 जनवरी को पेपर ख़त्म हुए थे, लगभग 2-2.5 महीने पेपर ख़त्म हुए हो गए और आंसर की भी बहुत लेट वो जारी की गई, दोबारा भी बहुत समय लग गया और अब रिजल्ट में भी समय लग रहा है। और इसी संबंध में आज मैं वीडियो बना रहा हूं कि आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कब तक रिजल्ट आ सकता है। दोस्तों, हम सीधे मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि इस तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी विभाग द्वारा नहीं कही गई है और विभाग कभी पहले डेट नहीं देता है। अगर देता है तो सीधे वो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दे देता है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो इसमें जे के मुख्य अधिकारी है हमारे RG गुप्ता, उनके जो ऑफिशियल ट्विटर है उन पर मैंने बहुत सारे पीछे भी कई बार उनको मैसेज किया था, अब भी मैसेज किया था। बस वो यही कह रहे हैं कि मार्च के महीने में संभावित है और उन्होंने कोई फिक्स डेट नहीं बताई और कभी भी नहीं बताते वो फिक्स डेट कि उस तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। ये तो कभी भी नहीं कहते हैं। तब जब रिजल्ट जारी होता है तब भी होता है कि इस तारीख को आ जाएगा। अगर वो पहले उनको बताना होता है तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पर बता देते हैं, वरना वो नहीं कहते इस तारीख को आ जाएगा। ये बात तो ये रिजल्ट की उसकी ऑफिशियल ट्विटर की, तो उस पर उनका जवाब यही है कि मार्च के मंथ में आ जाएगा। और जिस तरह से पीछे इसमें देरी हुई, आंसर की में जो ऑफिशियल वेबसाइट थी जे वो काफ़ी हैंग हो गई थी, उस वजह से भी इस रिजल्ट में देरी हो रही है इस बार, क्योंकि जो वेबसाइट का सिस्टम है वो पीछे हैंग हो चुका था। इस कारण अब उसमें पूरी तैयारी के साथ उस वेबसाइट को अब दोबारा रिजल्ट जारी किया जाएगा। उनको भी पता है कि 2-2.5 लाख राजस्थान में कैंडिडेट है, एक साथ वो लॉगिन करेंगे और गड़बड़ियाँ थी। वैसे तो करोड़ों भी हो जाते हैं, रेलवे में करोड़ों एक साथ करते हैं, फिर भी उसमें गड़बड़ी नहीं होती है, लेकिन ये छोटा सिस्टम है और इसमें गड़बड़ियाँ हो जाती है इस वजह से। और उसकी साथ ही दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि विभाग द्वारा पेपर में नॉर्मलाइजेशन किया जाए, क्योंकि दोस्तों पेपर के लेवल का डिफरेंस था और उसमें नॉर्मलाइजेशन की पूरी संभावना बनती है। आपको मैंने पहले भी बताया था, उसमें 90% संभावना नॉर्मलाइजेशन की बनती है। अब वो विभाग पर निर्भर करता है कि वो नॉर्मलाइजेशन करे या ना करे, लेकिन अगर करे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पेपर के लेवल का डिफरेंस उसमें था। तो इस वजह से भी इसमें रिजल्ट में देरी हो रही है। और इस सब कारणों को साथ में रखते हुए मैं अब यही कह सकता हूँ कि जो हेल्पर 2 का रिजल्ट है, आपको पहले भी मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो 15 से 20 तारीख के बाद में ही आने की संभावना है, यानी इस मार्च में के महीने में, यानी 15 से 30 मार्च के अंदर अंदर रिजल्ट आने की संभावना बन रही है। और 15 तारीख के बाद में आएगा, ये तो मैंने पहले भी आपको बता दिया था। और अब 15 से 20 तक वैसे संभावना है, लेकिन हो सकता है उन 10 अगर नॉर्मलाइजेशन इसमें किया गया तो 30 तारीख भी ले सकता है रिजल्ट। 30 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, यानी 15 एक दिनों का आपको इंतज़ार इसमें बाकी रह गया है। इन 15 दिनों के अंदर रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा। और एक और सिस्टम इसमें चल रहा है कि विभाग द्वारा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसमें कहा गया था कि फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल कैंडिडेट लिमिट टू 1.5 टाइम वैकेंसी अंडर ईच कैटेगरी। यानी इसका मतलब ये है कि 1.5 गुना अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिए जाएंगे, ये विभाग द्वारा बात कही गई है। अब जो एक जयपुर में संगठन है हल्ला बोल संगठन, उसके द्वारा जे के जो मुख्य अधिकारी RK गुप्ता है, उनको एक विज्ञप्ति या एक पत्र भेज दिया गया है। वो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया भी था, जिसमें कि उनके द्वारा बताया गया है और मांग की गई है कि 2 गुना की बजाय 3 गुना अभ्यर्थी इसमें लिए जाने, 1.5 गुना की बजाय 3 गुना अभ्यर्थी इसमें लिए जाने चाहिए। और उनका ये तथ्य ये था कि जो पीछे कई भर्तियां वर्तमान में चल रही थी, हेल्पर 2 के साथ बहुत सारे कैंडिडेट थे जो अन्य फार्म भी अप्लाई किए थे, जैसे रेलवे ग्रुप D हुआ, ALP या राजस्थान की भी RDC की भर्ती है, अन्य भर्तियाँ हैं जिनमें कि उनका सिलेक्शन हो गया। और अब वो हो सकता है कि वो उनका नंबर इसमें आ जाए और वो इसमें ज्वाइनिंग ना ले, तो इसलिए 3 गुना अभ्यर्थी लिए जाने चाहिए और ताकि सीट जो पद है वो खाली न रहे। ये तथ्य के साथ उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। विभाग द्वारा फैसला किया जाएगा कि
3 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे या 2 गुना, और अगर 3 गुना अभ्यर्थी इसमें लिए जाएंगे तो कट ऑफ का काफ़ी इस पर इस पर पड़ेगा और कट ऑफ कम जाएगी अगर 3 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे तो, क्योंकि सीधे 2 गुना अभ्यर्थी बच जाएंगे, यानी 1.5 गुना लिए जाएंगे और 3 गुना लिए जाएंगे तो 2 गुना अभ्यर्थी सीधे के सीधे इसमें मतलब बढ़ जाएंगे। अब संभावना है कि इसमें जो 3,000 के करीब अब अभ्यर्थी 3,500 के करीब इसमें अभ्यर्थी अब लिए जाएंगे, और अगर 3 गुना अभ्यर्थी लिए गए तो 7,000 के करीब अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई करे जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इस प्रकार अगर इसका भी कोई अगर क्वेश्चन मतलब मैसेज आया, विभाग द्वारा जानकारी दी गई, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और इसके साथ ही जैसे रिजल्ट घोषित हो जाएगा तो उस दिन मैं आपको सबसे पहले सूचना लेकर आऊँगा। और बाकी आपने अगर स्टडी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके।